जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिसके कहे कि जीवन में हम सब जानते हैं कि उतार चढ़ाव हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। और जो लोग जीरो से शुरू स्टार्ट करते हैं, शून्य से स्टार्ट करते हैं और सफलता के शिखर में पहुंचते हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी। लेकिन आज मैं साक्षात हूं जिनके साथ में श्री भरत बजाज जी के साथ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के आप उपाध्यक्ष हैं, बहुत सारे सोशल सर्विस से भी जुड़े हुए हैं, शंकर बजाज फाउंडेशन के आप संचालक हैं और बहुत सारे नेक काम करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेक नीति और अच्छाई दोनों आपके साथ में हैं, जिसकी कृपा हुई ईश्वर की। मानते हैं आज उनसे ही उनकी ज़बानी सुनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने व्यवसाय में और अपने जीवन में ये सफलता के जो मुकाम पर हैं वो हासिल किया। भरत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ स्टार न्यूज़ में। कुछ आपके अनपहले जो पहलू है जीवन के, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आपने स्टार्ट किया। यह तो कहीं भी निश्चित नहीं होता, पुरुषार्थ चलते रहता है जीवन में। काम मैंने बदलते रहा, पहले छोटे से किराना दुकान से शुरू किया, फिर दवाई दुकान में काम किया, उसके बाद 92 में अपना व्यवसाय चालू किया, 2000 में जाके थोड़ा सा स्थिर होना शुरू हुआ। समय की बात है और पुरुषार्थ तो सबको आवश्यक है, उसके बिना तो काम होता नहीं है। पर पुरुषार्थ के साथ मेरा ऐसा मानना है कि भाग्य का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना भाग्य के कभी भी सफलता नहीं मिलती। और मेरा ऐसा भी मानना है कि भाग्य और भगवान हर व्यक्ति को जीवन में एक मौका अवश्य देता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस समय उस मौके को पकड़ें या हमारे हाथ से वो छूट जाए। अगर हम उस मौके को पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। कई बार हम नहीं पकड़ पाते तो फिर वो हमारा जीवन एक स्ट्रगल के तौर पे समाप्त होता है। इसलिए मेरा दोनों पर, पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य पर भी पूरा विश्वास है। और मेहनत तो हमारे लिए एक आवश्यक कड़ी है, उसके बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। क्या लगता है भरत भाई, जैसे कि आपकी मैंने कहानी सुन रहा था कि आप घर से, परिवार से दूर भी हो गए, चले गए, संघर्ष करते हुए जीवन यापन के संघर्ष करने के लिए एक मुश्किल के दौर में भी आप रहे। क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किलों, उस समय मुश्किलें लगती नहीं थी। उस समय तो ऐसा लगता था कि हमारे लिए एक चैलेंज है और उसको एंजॉय करते थे। तो इसलिए वो कभी मुश्किलें, हमको तकलीफ़ वाले दिन हम नहीं बोलते उनको। वह भी एक स्वर्णिम दिन थे, वो भी एक बहुत अच्छा दिन थे और हमने अच्छे से बिताए। हमको कभी भी ऐसा तकलीफ़ वाले दिन देखने ना पड़े और भगवान करते हैं कि किसी को देखना ना पड़े। कम से कम रोजी रोटी की तकलीफ़ तो किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। यही एक मेन उद्देश्य होना चाहिए हमारा जीवन का। दवा व्यवसाय से पहले आप और भी कपड़े का, जैसे बता रहे थे, आपने काम किया, किराना भी काम किया, तो क्या फिर दवाई के उसमें कैसे आप आ गए हैं? वही, मैं बॉम्बे गया हुआ था, नौकरी में बॉम्बे में लगा हुआ था, पर वहाँ का सामाजिक जीवन और वहाँ से मुझे लगातार 25 दिन बाहर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से पीछे परिवार अकेला रहता था। उस चिंता ने मुझे वहाँ छोड़ने को मजबूर किया। और बॉम्बे की लाइफ ऐसा है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। उस देखते हुए वहाँ के माहौल को मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे वापस रायपुर ही जाना चाहिए। और वापस मैं 88 में रायपुर आया और शुरू में एक दवा की दुकान में सर्विस शुरू किया। 4-5 साल तक उसके यहाँ रहा। उसके बाद 92 में बैंक की सहायता से मैंने अपना काम शुरू किया। 92 से 2000 तक दवा व्यवसाय में भी, मेरे C&F के काम में भी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा था। पर राज्य अलग बनने के बाद, जब उस समय में CST लगती थी, जिसके कारण सभी कंपनियों को छत्तीसगढ़ में अपना डिपो बनाना अनिवार्य हो गया, तो उस समय हमको एक मौका मिला। वो उस समय एक भाग्य ने साथ दिया। उस समय कुछ कंपनियां भी मिली और वो उन कंपनियों ने फिर ग्रोथ दी। तो जो ग्रोथ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके साथ साथ हमारी ग्रोथ तो स्वाभाविक थी। और आज हमारे साथ साथ हमारे परिवार, करीब 100 आदमियों का परिवार है। 100 आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार हैं।
सब चल रहे हैं, भगवान सबको रोजी रोटी दे। एक अच्छी बात मैंने भरत भाई के साथ में देखी कि आपने अपने जितने परिजन थे, बहुत सारे लोग अपने ही आगे बढ़ते हैं, अपने भाई भतीजे भाई बांधव को भी आपने रोजगार में लगाया, काम में लगाया, उनको अपने साथ में रखा, उनका सहयोग लिया। इस पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो मानता हूँ कि परिवार में कोई भी भाई, अगर एक भाई को कोई मौका मिलता है तो हमको तो है, अगर काम आगे बढ़ाना है तो हमको सहायता चाहिए, हमको हैंड्स चाहिए, तो दूसरे के लेने के बजाय अपने क्यों नहीं। विश्वास भी रहता है और काम एक भी अच्छा अपनापन भी रहता है। तो मेरे यहाँ तो हम लोग चारों भाई अलग अलग काम करते थे, और अभी तो एक भाई नागपुर में रहता था, तो हमने नागपुर ब्रांच डाली, तो अब वो संभाल रहे हैं नागपुर ब्रांच में। और यहाँ पे भी बाकी दोनों भाई भी मेरे साथ हैं, अभी भी साथ में हैं। अब बड़े भाई का देहावसान हो गया तो उनका बेटा हमारे साथ है। मतलब आज भी हम लोग सभी चारों, चाहे घर अलग होते हुए भी व्यवसाय में साथ हैं, और हमको एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको ले आया, उन्होंने भी हमारी मदद की, उन्होंने भी हमारी सहायता की है। हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, दोनों, वो हमारे भाई हमको हेल्प कर रहे हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का कल स्थापना दिवस है 1 नवंबर के। 20 साल हो जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य के। आप सबको शुभकामनाएं भी। मुझे लगता है कि जीवन में अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो सपना देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पर आपने कहा कि CST की वजह से डिपो खोलना पड़ा और इस तरीके से काम चला। क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बनने का बड़ा लाभ हुआ आपको? निश्चित रूप से कम से कम दवा में जो करीब 100 C&F हैं जो अलग अलग इस तरह पे काम कर रहे हैं, और अदर कंज्यूमर कंपनियों के भी डिपो हैं। ये सब इसीलिए आए क्योंकि राज्य अलग बना, और उस समय CST लगती थी, C फॉर्म लगते थे, तो उनको झमेलों से बचने के लिए हर राज्य में डिपो बनाए जाते हैं कंपनियों के। उसी के तहत यहाँ पे भी एक मौका मिला और अच्छी ग्रोथ आई है। राज्य बनने के बाद राज्य ने और राज्य के निवासियों ने सबने अच्छी ग्रोथ की है, हम भी उसमें शामिल हैं। कितनी कंपनियां हैं कि मैनकाइंड जो है अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ग्रोइंग कंपनी है, बहुत अच्छा व्यवसाय करती है, उसके आप C&F हैं। इसके अलावा कोरोना भी नाम है कंपनी का, उसके भी हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां, 12 कारी कंपनियां आपके पास में। जी, मेरे पास टोटल 17-18 कंपनियां हैं, और नागपुर में भी इन्हीं में से 7-8 हैं। इस तरीके से हम लोग रायपुर में करीब 13-14 करोड़ रुपए महीने का, और नागपुर में 6-7 करोड़ रुपए महीने का, ऐसे 20-21 करोड़ महीने का व्यवसाय अभी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है। बहुत पक्के का काम है, पूरा कंप्यूटराइज काम है, कोई तकलीफ नहीं आती है। व्यवसाय का सबसे खासियत यह है कि कोई तकलीफ वाला काम है, सारी चीज़ें यहाँ से सब चीज़ ऑनलाइन है, इसलिए कभी कोई तकलीफ नहीं आती जी। जो और भी लोग करते हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या चीज़ें हैं जीवन में, उनको क्या सीख देना चाहोगे अपनी तरफ से आप? अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सब कंप्यूटराइज हो जाएं, क्योंकि भविष्य उसी का है। और अभी अप्रैल में B2B अर्थात व्यवसाय टू व्यवसाय, जिसको भी बिल बनाएगा, जो भी बिल बनाएगा व्यापारी, उसको पोर्टल में डालना पड़ेगा, चाहे बिल हो या क्रेडिट नोट हो, तो आपको पोर्टल में डालना ही पड़ेगा। उसके बिना आपका व्यवसाय नहीं चल सकता। और समय की भी मांग है कि अब आप अपने आप को कंप्यूटराइज करिए, अन्यथा इतने सारे जो नियम कानून और जो दूसरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं सरकारी, वह संभव नहीं है। इसलिए आपको कंप्यूटराइज करिए, अपने आप को अपग्रेड रखिए, और अब काम व्यवसाय पक्के का ही चलेगा, कच्चे का व्यवसाय अब ज़माना गया। क्या जो लोग नए लोग आना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं अभी नए ज़माने के, अपने कैरियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं, तो उनसे क्या कहोगे आप? आज के बच्चों में टैलेंट वैसे ही कूट कूट के भरा हुआ है। हम लोग जितना कंप्यूटर की ABCD समझते हैं, शायद हमारे छोटे बच्चे, हमारे पोते हमसे ज़्यादा समझते हैं। तो उनके अंदर तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और एक बार उनको रोड पे दौड़ने की इच्छा होनी, शक्ति होनी चाहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। आपने एक अच्छी बात कही कि आदमी के अंदर में महत्वाकांक्षा और सपने कहा करते थे, ये मैं याद करूं तो सपने हर इंसान को देखना चाहिए, महत्वाकांक्षा होना चाहिए, और मेहनत निश्चित रूप से। कर्म तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन में, भाग्य से भी है, लेकिन असफलता मिलती है तो निराश ना हो, लगातार काम करते रहना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, यह काम तो ऐसी चीज़ है कि जीवन के आखिरी दिन तक होना चाहिए। कभी भी कमरे में रहना पड़े या बिस्तर पर रहना पड़े, ये नौबत कभी ना आए, और उसके लिए सक्रियता ही आवश्यकता है।
तो सक्रिय रहना चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे जिस भी फील्ड में हो। अगर आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो सामाजिक काम करें, पर कहीं भी लगे रहें, कर्म सतत करते रहना चाहिए आपको। सतत चालू रहना चाहिए। अपनी तरफ से आपके मन की कोई बात ऐसा लगता हो कि ये सवाल मैंने किया नहीं और आपको करना चाहिए, आपके मन की बात क्या है? मन की बातें लगभग मैंने सब आपके साथ शेयर कर दी। जितनी बातें मेरी इच्छा थी मैंने आपके साथ स्वाभाविक तौर पे शेयर की हैं। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो व्यापारिक संगठन हैं उनके बारे में अगर बेबाकी से आप बात रखते हो, कई बार क्या बेबाकी से कहेंगे? बेबाकी से मैं बात रखता हूँ, पर उसका उतना ज़्यादा रिजल्ट मुझे दिखता नहीं है। आजकल लोग संकोच में रहते हैं, एक दूसरे के सामने बोलना नहीं चाहते, चुप रहना चाहते हैं। तो चुप्पी भी जो है खतरनाक होती है। जो है, कुछ है, जो सच है वो उसके साथ में रहें और चीज़ों बेहतर करें, तभी जाके अच्छा होती है। व्यापारिक संगठनों में ना ये थोड़ा सा जो पीछे से कंट्रोल करने की प्रथा है, ये ख़त्म होनी चाहिए। जो पद पे हैं वही काम करें और अच्छे से काम करें, व्यापारिक हित में काम करें। जब भी आप पीछे से कंट्रोल होंगे तब आपका स्टीयरिंग हिलेगा ही। आपको स्टीयरिंग खुद चलाना होगा अगर आपको सही गाड़ी दौड़ानी है तो। बहुत अच्छी बात कही आपने, एक फ्रेज़ आपने मार्के की बात कही कि खुद भी अगर जब गाड़ी चलाना हो तो स्टीयरिंग अपने हाथ में ही रखें, तो बहुत अच्छा है। भरत भाई आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में जयंत पाठक जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। बोलिए जय झूलेलाल। जय झूलेलाल, जय श्री राम।